एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक, ठीक है। तो हम चलते हैं, कोई एक फार्मर ले लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है मनोज नाम का, ठीक है। व्यक्ति है किस नाम का? मनोज नाम का, ठीक है। यह जो है किसी गांव में रहता है। कहाँ रहता है? गांव में। और आप जाते हैं तो वो देखते हैं उसको कि वो फार्मिंग कर रहा है। फार्मिंग कर रहा है, बेहतर करें तो वो क्या कर रहा है कि बीज लगा रहा है। क्या कर रहा है? बीज लगा रहा है। ठीक है। तो जब इसने बीज लगाया होगा तो एट लास्ट इसने क्या किया होगा? हार्वेस्ट किया होगा। अब यह क्या करता है ना, इस हार्वेस्ट को एक मोहन नाम के व्यक्ति को सेल करता है। क्या करता है? सेल करता है। मोहन के पास एक वो क्या बोलते हैं, मिल है। क्या है? मिल। मोहन के पास क्या है? मिल है। क्या है सर? धान, इसने धान हार्वेस्ट किया था और इसने सेल किया उस धान को किसको? मोहन को, जो कि क्या चलाता है? मिल चलाता है। क्या चलाता है? मिल चलाता है। इसने इस पैडी को यहाँ किस चीज में बदल दिया? राइस। अब ये क्या करता है, इस राइस को एक शॉपकीपर जिसका नाम है सुरेश, उसको दे देता है ताकि वो अपने शॉप में क्या करे? सेल करे। क्या करे? सेल करे। इस एग्जाम्पल से आप क्या समझ रहे हैं? कितने सेक्टर्स हो गए? एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो सेक्टर कितने आ गए? इकोनॉमिक सेक्टर्स कितने हो गए? ठीक। एक हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, जहां ये काम हो रहा था प्रोडक्शन का, या आप ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल तैयार करने। क्या करने का? रॉ मटेरियल तैयार करने का काम प्राइमरी काम हो गया। उसके बाद सेकेंडरी ये आया यहाँ पे, ये हो गया सेकेंडरी वर्क। इस रॉ मटेरियल को लिया और इसने क्या किया? एक फिनिश्ड गुड बना दिया। क्या बना दिया? फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके लिए तैयार कर दिया। तो दूसरा काइंड क्या हो गया? सेकेंडरी। फिर इस तीसरे व्यक्ति ने इस फिनिश्ड गुड को क्या किया? सेल कर दिया। तो ये हो गया टर्शियरी। क्या हो गया? टर्शियरी। तो सेक्टर्स कितने हो गए? 3। कितने सेक्टर्स हो गए? 3। और भी सेक्टर्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे उस लेसन में जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हम आते हैं कि हम एग्रीकल्चर में इसका एग्जाम्पल क्यों लिए। कहने का मतलब ये है कि ये सब आपस में रिलेटेड है। फार्मिंग में इन्वॉल्व होता है, नाम से ही पता चलता है, फार्म। ठीक है। फार्म यानी फार्म वर्क, जो खेतों पे किया जाने वाला काम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? खेत पे आप क्या क्या करते हैं? आप टिलिंग करते हैं, जमीन को ये करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद सोइंग करते हैं, सोइंग इज सीड। फसल लगाते हैं, आप पानी डालते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो आपका फसल तैयार हो जाता है, जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग में टोटल चीज जो है शामिल हो जाता है, वो टोटल प्रोसेस शामिल हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर में फार्मिंग भी एक फार्मिंग हो गया। पहला ही चीज क्या हो गया? फार्मिंग। दूसरा, अगर आप फिशरीज का काम करते हैं,
मछली पालन का काम जो करते धान के हैं। खेत में होता है, हाँ है? जो धान की के खेत में नहीं, अगर आपने पोखर भी लगा रखा है या आप जो है पाल रहे हैं पेट एनिमल्स को, पालतू जानवरों को पाल तो रहे हैं कमर्शियली। क्या किस तरह से पाल रहे हैं बाबू? कमर्शियली। कमर्शियली का मतलब है कि आप व्यापारिक दृष्टि से, जैसे कि आप जो है क्या करते हैं, आपने एक हेन फार्म खोल रखा है, मुर्गी का फार्म खोल रखा है। अगर आपने 50 काउज रखे हैं अपने यहाँ, तो इतना तो तय है कि आपके घर में इतने लोग नहीं है कि उन 50 काउज से मिलने वाले मिल्क का जो है डेली घर में यूज हो जाए, तो आप उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक। अगर आपने पॉन्ड रखे हैं बड़े बड़े और उसमें मछलियां रखी हैं, तो वो सारी मछलियां आप खुद नहीं खाएंगे, बेचेंगे ही। ठीक उसी तरह से आपने बकरी पालन किया है, गोट पाला है, तो ये सब किस लिए कर रहे हैं? इंसानों मतलब कमर्शियल। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में वो सारे चीजें आ जाती हैं जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, और वो जुड़ी हैं कहीं ना कहीं किस चीज से? फार्मिंग सेक्टर से, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यानी कि अधिकतर चीजें जो कहाँ पे आ रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में आ रही हैं, वो उसका अधिकतर हिस्सा कहाँ पे आ जा रहा है आपके? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली अबाउट फार्मिंग। सर, ये इन सब चीजों के बारे में, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो क्या होगा? ये तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। जितना भी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होगा ना, सब प्राइमरी है। जितना भी रॉ मटेरियल आप बनाएंगे वो सारा का सारा कहाँ होगा? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, ये समझ गए कि इसके बीच में अंतर है। एग्रीकल्चर में क्या क्या शामिल है? आप जमीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप राइज कर रहे हैं, या लाइव स्टॉक राइज कर रहे हैं कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है। लाइव स्टॉक में जो भी आपके पेट एनिमल्स हो गए, जो भी पालतू जानवर हो गए, या जो भी कमर्शियली अगर आप किसी एनिमल को ये करते हैं, कमर्शियली किसी एनिमल को क्या कर रहे हैं? पाल रहे हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। दूसरा हमारे पास आ गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या है? सिल्क वर्म का कमर्शियली राइजिंग मे बी यूज्ड एज सप्लीमेंट इनकम। इसका उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं बाबू? तो सप्लीमेंट इनकम के रूप में। उसके बाद पेस्टिकल्चर है, मतलब है कि किसी पॉन्ड या टैंक में जो स्पेशली इसी फंक्शन के लिए तैयार किया गया है, इसी कार्य के लिए, इसी वर्क के लिए तैयार किया गया है, उसको पेस्टिकल्चर बोलेंगे। ये भी कमर्शियल यूज है। वेटिकल्चर है, ग्रेप्स को अगर आप तैयार करते हैं, और हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर को अगर कमर्शियल यूज के लिए आप क्या करते हैं? तैयार करते हैं। हम उस समय देखिए एग्रीकल्चर कौन सा एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर कौन सा एक्टिविटी था? एग्रीकल्चर क्या था? प्राइमरी एक्टिविटी था। एग्रीकल्चर वाज अ प्राइमरी एक्टिविटी। और लगभग हमारे यहाँ के 50% पॉपुलेशन जो है, कितनी पॉपुलेशन? 50% पॉपुलेशन जो है ये इसमें इन्वॉल्व है। लगभग 50% जनसंख्या क्या है इसमें? ठीक है। और एग्रीकल्चर के लिए जरूरी क्या है? अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम कृषि कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या होंगे? इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहले तो खेत इम्पोर्टेंट है। पहले तो खेत चाहिए। क्या चलेगा? खेत चाहिए कोई। नहीं, सबसे पहले तो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल चाहिए, मिट्टी का अच्छा प्रकार। ठीक है। अच्छा सॉइल अगर नहीं होगा तो खेत रह के भी आप क्या करिएगा? कुछ नहीं। ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ सॉइल हो गया, और क्लाइमेट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लाइमेट। क्योंकि आप देखते हैं कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग चीजों को उपजाया जाता है। जैसे कि हम चाहकर भी अपने यहाँ कॉटन नहीं उपजा सकते हैं। ये ब्लैक और रेगर सॉइल। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक और रेगर सॉइल नहीं है। ये महाराष्ट्र,
ठीक उसी तरह से हम अपने यहाँ ग्रेप्स नहीं उपजा सकते हैं या ऑरेंजेस नहीं उपजा सकते। क्या है टॉपिक? टाइप्स ऑफ, दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो गया सब्सिस्टेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक प्रिमिटिव। और एक हो गया कमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव अरे रुको ना, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य आपकी अपनी जरूरत पूरे करने तक सीमित है। तो और कमर्शियल फार्मिंग का उद्देश्य होता है कि आप उससे कमा रहे हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो इसका क्या मतलब हो गया? प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? ओल्ड वे, पुराना तरीका। तो पुराने तरीके में क्या? हल, वही ना होगा, कुदाल, इसका उपयोग करते हुए। तो हल और कुदाल का उपयोग करते हुए आप बहुत बड़े, और सबसे बड़ा चीज होगा कि प्रिमिटिव में मशीन्स का यूज नहीं होगा। मशीन्स क्रॉस्ड हैं, तो आप कुदाल और हल का उपयोग करते हुए बहुत ज्यादा बड़े एरिया में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये वेदर पे डिपेंडेंट होता है, मौसम पे डिपेंडेंट होता है, मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है। कमर्शियल फार्मिंग को मॉनसून से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या हो सकता है? तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? एरिया कमजोर होता है, एरिया लो होता है, छोटा होता है। फार्मिंग एग्जांपल शुगर केन, बता रहे हैं वो सबका एग्जांपल। राइस, व्हीट, राइस वेदर पे नहीं। देखिए स्मॉल एरिया पे किया जाता है। उसके अलावा प्रिमिटिव फार्मिंग में, प्रिमिटिव फार्मिंग का एक और फॉर्म है जिसको आप इस नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, इसमें क्या होता है? एक जमीन के छोटे एरिया को साफ किए, जंगल था, पेड़ पौधे थे, काट के साफ किए, वहां पे फार्मिंग की नहीं, और वो फार्मिंग की जब तक कि उसका नेचुरल फर्टिलिटी उपलब्ध है। नेचुरल जो है फर्टिलिटी सही ढंग से उपलब्ध है। जैसे ही इसकी फर्टिलिटी डाउन हुई, आपने उस जगह को छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ समझिए, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट है, मान लेते हैं ये क्या है? फॉरेस्ट है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एक प्रिमिटिव फार्मिंग है। तो पुराने समय के लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि इतना एरिया को क्या किया? साफ किया। क्या किया? क्लियर किया, ठीक है। इसमें वो फार्मिंग करने लगे। इसमें उन्होंने अपना जो भी प्लांट था वो लगाना था वो लगाएं, और तब तक लगाएं, 1 सीजन 2 सीजन 4 सीजन, जब तक लगाएं जब तक कि इसका प्रोडक्शन डाउन ना हो गया। प्रोडक्शन क्या हो गया? डाउन हो गया जिस दिन या जिस ईयर में, उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। अब क्या किया? इस जमीन पे आ गए। सर ऊख के साथ उसी तरह हो जाता है? ऊख के साथ नहीं। अब इसमें क्या किया? प्रिमिटिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना, तो प्रिमिटिव फार्मिंग में लोगों के पास दूसरे साइंटिफिक चीजें तो नहीं थी, जैसे कि उनके पास पेस्टिसाइड्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे। तो उन्होंने जब देखा कि भाई प्रोडक्शन डाउन हो गया, ये हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है, तो दूसरा तरीका अपनाया। उसने इस जमीन को अबैंडन कर दिया। क्या कर दिया? अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, और आकर के इस जमीन को फिर से क्लियर किया और यहाँ पे खेती करने लगे। 2 सीजन 4 सीजन 5 सीजन 10 सीजन, जब तक इसकी फर्टिलिटी सही है, जब तक यहाँ पे प्रोडक्शन जो है एक अच्छे रेट पे हो रहा है, तब तक इस जिस एरिया को उसने छोड़ा था, ये क्या करेगा? नेचुरली जो है अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। नेचुरली क्या कर लेगा? अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। कहने का मतलब है कि नेचुरली इसकी फर्टिलिटी जो हो जाएगी वो रिगेन कर लेगा। सर आप बताए थे ना कि इसके आगे अगर पेड़ पौधा लगा देते तो उसकी फर्टिलिटी थोड़ा जल्दी बढ़ती, अच्छा रहता है। तो जब इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे खुद पेड़ पौधे आ जाएंगे, बारिश होगी वगैरह होगा तो पेड़ पौधे खुद आ जाएंगे। तो कुछ समय में, कुछ सालों में इसकी फर्टिलिटी फिर से रिगेन हो गई। तब तक इस जमीन पे जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा था, इसकी फर्टिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो अब उसके पास ऑप्शन है कि या तो इधर के जंगल को साफ कर ले, या फिर वापस उस पहले जगह पे चले जाए।
और दूसरा हमारे पास क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग को देखिए कैसे समझेंगे। कमर्शियल फार्मिंग में सबसे पहले तो क्या है, एरिया लार्ज चाहिए, हर चीज का इसमें यूज होगा, हर चीज का यूज होगा मतलब कुछ रही, फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, Pesticides, insecticides, पेस्टिसाइड्स यूज होंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज होंगे, ये सब यूज होंगे। दूसरा, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, wheat, rice, इसके एग्जाम्पल हैं सबसे पहले शुगर केन। wheat भी था। हाँ, अगर आप गेहूं का भी एक लंबे जगह पे ये करते हैं, जैसे हरियाणा और जब वो पंजाब। आपके लिए सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं रहा, 1 केजी गेहूं बनाने के लिए मतलब 1 केजी व्हीट प्रोडक्शन के लिए आपको कितना पानी चाहिए होता है? एक के लिए। हाँ। सर तो 50 से 75 सेंटीमीटर इसका पानी का रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल। अरे 50 से 75 सीएम एनुअल रेनफॉल से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमको 1 केजी व्हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो हमको कितना ये चाहिए, वाटर चाहिए, 1 लीटर। हैं? 1 लीटर, वाह, हैं? 100 लीटर। और सोचो वेट, तो इसके लिए लगभग 1500 लीटर वाटर चाहिए। 1 केजी। सुन, अगर आप राइस कर रहे हैं उसमें तो और ज्यादा लगता है सर। तो आपको लगभग 2500 लीटर वाटर चाहिए। अगर आप मुर्गी पाल रहे हैं, उमर भर का डाटा। चिकन का मीट लगभग 4400 लीटर वाटर लेता है। सर 4000 एक आदमी सर मिनिमम सर कितना पानी पीता होगा? हैं? एक आदमी मिनिमम कितना पानी एक पीता होगा? आदमी को मिनिमम डे में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी मैक्सिमम से पीना चाहिए, मैक्सिमम 7 से 8 लीटर। 5 लीटर का सर अगर लेके चला जाए सर, हाँ। एक आदमी का हुआ सर 5 लीटर पी रहा है, हाँ, 3 बचे 15 लीटर पानी तो वो वैसे ही पी जा रहा है। हमारी बात वो नहीं थी, आदमी का बात बता रहा है। हमारी बात वो नहीं है। हमारी बात ये थी कि किसी चीज का वेट 1 केजी अगर हमको बढ़ाना है तो उसमें कितना वाटर खर्चा हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब था कि जब हम 1 केजी वेट तैयार कर रहे हैं गेहूं, तो लगभग 1500 लीटर पानी खर्च हो जाएगा। 1 केजी राइस तैयार कर रहे हैं तो लगभग 2500 लीटर वाटर खर्च हो जा रहा है, और लगभग 5000 लीटर ये हो जाता है जब 1 केजी आप चिकन का मीट तैयार करें। अब इसका मतलब है कि जो गोट का मीट है वो अलग मतलब अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर करेगा, जो बीफ है वो अलग अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर करेगा। यहाँ वापस आते हैं टॉपिक पे आपके। तो कमर्शियल फार्मिंग कहाँ थी, व्हीट और राइस की कमर्शियल फार्मिंग कहाँ हो रही है, हरियाणा और पंजाब में। शुगर केन हो गया आपका, इसके अलावा और भी तो एग्जाम्पल हैं, चाय, कॉफी, टीके, कॉटन, जूट, कॉफी हो गया, फ्रूट, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है, कमर्शियल एप्पल्स हो गए, मैंगो, ये सब बनाना। कमर्शियल ये सब कमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल्स हैं।